नहीं, शुरू होगी रिकॉर्डिंग। ये ऑनलाइन ही सेव होगी जवाद भाई रिकॉर्डिंग? नहीं, ये मेरे कंप्यूटर में सेव होगी और वो वहां से फिर आप लोगों के साथ वो शेयर कर देगा उसको। अच्छा जी, अब मुझे दोबारा से एक दफा, हम लोगों ने होम टैब के अंदर जितनी चीजें थी वो हमने कर ली हैं सारी? सर इसमें हमने सिर्फ सेंटेंस केसेस किए थे, फॉर्मेट एंटर किया था, और बाकी चीजें काफी वही हैं जो एक नॉर्मली यूज होती हैं। लाइन स्पेसिंग वगैरह कर ली थी हमने? लाइन स्पेसिंग नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ओके, इसका मतलब है इंडेंटेशन वगैरह भी मैंने आपको नहीं बताई होगी, इंडेंट कैसे करना है और इंडेंटेशन क्या होती है? नो सर। राइट, ओके, हम वाकई में बहुत पीछे हैं हम लोग। अच्छा जी, ये सारी कमांड जहाँ मैं एक मिनट में इसको लेता हूँ एनोटेशन के लिए कुछ। ये तमाम कमांड्स हमारी ये वाली ये तो हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, राइट? जी जी। इनमें अगर कुछ चीज मिसिंग हो तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का बताने लगा हूँ अभी। सर ये अच्छा, अब जो लाइन स्पेसिंग है ना, उसकी आप लोगों को हमेशा जरूरत पड़ती है। आप कभी भी थीसिस पे काम कर रहे हो तो आपको हमेशा लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। और सिर्फ ये लाइन स्पेसिंग नहीं होती बल्कि इसके अंदर जो है ना पैराग्राफ्स की स्पेसिंग भी होती है। दो तरह की स्पेसिंग सामने आ रही होती है। एक वो स्पेसिंग होती है जो हर पैराग्राफ के दरमियान में होती है, आप जितने पैराग्राफ लिखेंगे उसके दरमियान में आप करते जा रहे हैं। और प्लस एक वो स्पेसिंग होती है जो लाइंस के दरमियान में। तो आपको दोनों स्पेसेस को अलग अलग डिसाइड करना होता है। नॉर्मली थीसिस के अंदर जो लाइन स्पेसिंग हम इस्तेमाल करते हैं वो हम 1.5 करते हैं, ये नॉर्मली। इन सम केसेस आप 2.0 भी कर सकते हैं, डबल लाइन स्पेसिंग। लेकिन सम केसेस में वो डिपेंड करता है कि आपका थीसिस कैसा है और आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कौन सा फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है रिकमेंड किया हुआ। अगर वो 2 वाला कहते हैं तो आप 2 कर देंगे, 1.5 नॉर्मल स्पेसिंग आप करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि मैंने आप लोगों को वो एमफिल की और पीएचडी की जो फॉर्मेटिंग की गाइडलाइंस है आईयूबी की, वो मैंने आपको प्रोवाइड की है? ये बताया था आपको? सर। ओके, तो उसके अंदर से आप लोग देख लेंगे कि आईयूबी की जो रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग है या जो स्टैंडर्ड है आईयूबी ने सेट किया है, वो स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या लिखा है कि लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। वो जो लाइन स्पेसिंग होगी यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो पैराग्राफ की स्पेसिंग। तो ये पैराग्राफ की स्पेसिंग, आप जो भी पैराग्राफ लिखते हैं उससे पहले और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। आप ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। प्लस आप ये कर सकते हैं कि जब आप इसके अंदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे स्पेसिंग मौजूद है, ये बिफोर और आफ्टर वाली। और ये लाइन स्पेसिंग का अलग से आ रहा है। लेट्स से मैंने ये सिंगल लाइन स्पेसिंग की है और ये मेरी पैराग्राफ की है। मैं कहता हूँ मैंने पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 18 कर दी है। तो ये आप नीचे चेक करें तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे पैराग्राफ के दरमियान में ना, मतलब सॉरी, सेंटर वाले पैराग्राफ के शुरू में स्पेस आ चुकी है और उसके बाद में भी स्पेस आ चुकी है। और मैं इसको कम करूंगा तो आप देखिएगा सेंटर वाले उसके जो है ना वो स्पेस कम होती जाएगी। उसके बॉटम पे खत्म हो गई इसकी आफ्टर पैराग्राफ और ये बिफोर पैराग्राफ भी खत्म हो गई। ठीक है। और लाइन स्पेसिंग अगर आप यहाँ से करेंगे तो आप देखिएगा कि जो लाइंस वहां पे आएंगे उनके सेंटर में चेक करें, इन लाइंस के दरमियान में डबल स्पेस आ चुकी है। और ये मैंने कहा 1.5 तो ये 1.5 हो गई, और मैंने कहा सिंगल तो ये देखिए सिंगल लाइन स्पेसिंग है। तो आप इस कमांड से आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके अंदर आपको शॉर्ट कीज यूज कर ज़हन में आपको रखनी चाहिए। अगर आपने सिंगल लाइन स्पेसिंग करनी है और उसकी शॉर्ट की कंट्रोल+1 है, अगर आपने 1.5 लाइन स्पेसिंग करनी है तो उसकी जो शॉर्ट की होगी वो कंट्रोल5 होगी। और अगर आपने डबल लाइन स्पेसिंग करनी है तो उसकी जो आपके पास शॉर्ट की है वो कंट्रोल+2 है। आपको ये तीनों शॉर्ट कीज अगर आएंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा किसी भी लाइन स्पेसिंग को करना। कंट्रोल1, कंट्रोल5 एंड कंट्रोल2। कंट्रोल1 आवाज ये कहां से आ रही है? म्यूट कर सकते हैं इसको जवाब। अच्छा, तो अब आपके पास क्या होता है, शॉर्ट कीज में बता रहा था, कंट्रोल1 सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल5 से आपकी 1.5 और कंट्रोल2 से आपकी डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। तो ये 3 शॉर्ट कीज आपको काम आएंगी। प्लस मैंने एक शॉर्ट की आपको शायद उस टाइम बता दी थी, मैं रिपीट करता हूं इन केस हो सकता है मैं ना बताई हो।
शिफ्ट प्लस F3 आपके स्मॉल कैपिटल और उसको लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया। और ये लाइन स्पेसिंग आपकी पैराग्राफ की एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ। ओके सर ने क्या बताया, शिफ्ट F+3 किसके लिए यूज करते हैं? कैपिटल सिंगल कैपिटल उसको हम चेंज करने के लिए। कैपिटल है किसी के पास ये तमाम जो ये नहीं, जब आपके पास वो रिकॉर्डिंग एक्सेस आ गई। ये अब आपके सामने पैराग्राफ को हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था स्पेसिंग का, पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो इसमें समझने वाली है वो है इंडेंटेशन। कितने लोगों को पता है इंडेंटेशन क्या होती है? मुझे नहीं नो पता। सर। नो सर। ओके, टैब के बारे में कितने लोगों को पता है टैब क्या होता है? टैब सर इस चीज का बस पता है कि अगर स्पेस को ज्यादा करना हो तो टैब इस्तेमाल होता है। ओके, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं माशाल्लाह जो कि स्पेस बार को इस्तेमाल करते हैं स्पेस लगाने के लिए, स्पेस देने के लिए। जो पूरी लाइन टैब से सर तो मैक्सिमम सर स्पेस स्टेप प्रेस बढ़ करते जाते हैं टैब से। मैंने किया था जो सर, टैब जो स्पेस के थ्रू पूरी लाइन तक आखिर तक कर्सर लेके जाते हैं। सर मेरा एक जॉब का टेस्ट था आज से कोई 6-7 साल पहले, वो वहाँ मैंने यही हरकत की थी। अच्छा तो अब उसके लिए ना आपको बेस्ट ऑप्शन होता है टैब का, और ये जो टैब हम करते हैं ना ये बेसिकली यही इंडेंटेशन है। आपने जब एक बार टैब किया तो वो आपकी इंडेंट हो गया टेक्स्ट आपका। लेट्स से मैंने ये लिखा दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर और मैंने इसके शुरू में कर्सर रख के मैंने एक टैब किया। ये टेक्स्ट अब आपका इंडेंटेड टेक्स्ट है, ये इंडेंट हो गया। एक जो भी इसका एक टैब, इसको तो नहीं कहेंगे लेकिन आई थिंक एक टैब 1.5 होता है, शायद ये 0.5 होता है। एक टैब, वन टैब इज इक्वल टू 0.5 और 0.5 जो है ना आपने टैब शुरू कर दिया, 2 दफा करेंगे तो ये देखें अब ये 1 हो गया है। अब आप ये देखें एक टैब और ये आगे यहाँ पे ऊपर अगर लाइन इस पे देखें रूलर के ऊपर तो ये यहाँ पे मार्क आ रहा है कि ये 1 का मार्क है। तो ये हमने पूरा इसको 1 पॉइंट हमने वो कर लिया। इसके जो यूनिट है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड ऑनवर्ड इट गोस। जो इंडेंटेशन होती है ना, आप लोगों को जब आप थीसिस पे काम करते हैं, लेट्स से कि जी आप लोग एपीए स्टाइल काम कर रहे हैं और एपीए रिक्वायर करता है कि आपके पैराग्राफ की पहली लाइन है वो इंडेंटेड होनी चाहिए। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पूरे के पूरे थीसिस में हर पैराग्राफ को पहली लाइन को आप टैब 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 करते जाएं, जो कि बड़ा आसान काम है, राइट? मुश्किल काम है सर। फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट पहले दिन आप उठाएंगे ना थीसिस को बनाने के लिए, उसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें सेट कर देंगे। फिर जब लिखना शुरू करेंगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली हर जगह पे इंडेंटेशन भी डालता जाएगा, हेडिंग्स भी डालता जाएगा, सारा काम आपका ऑटोमेटिक होगा। फिर आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब उसका हल यही होगा कि यहाँ से आप जाएंगे इसी लाइन स्पेसिंग के अंदर, यहाँ आएंगे और इधर आप देखें इंडेंटेशन, लेट से मैंने ये 0.4, 0.5 कर दिया, ये सिंगल टैब है। अच्छा, अब ये जो 0.5 है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह 0.5 हो। ये आप वहाँ पे जो भी आपका गाइड होगी ना, गाइडलाइन, वहाँ पे लिखा होगा कि कैसे आपने करनी, कितना इसका होना चाहिए। तो यहाँ से आप वो साइज उसी के मुताबिक वो करेंगे। और ये फर्स्ट लाइन का ऑप्शन आ गया। अब ये जो इंडेंटेशन है ये फर्स्ट लाइन के अंदर होनी चाहिए। स्पेशल के अंदर मैंने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की और ये देखें 0.5 इसके अंदर आ गया है। मैं ओके करूंगा तो जो मेरी पहली लाइन है ना उसकी वो ऑटोमेटिकली 0.5 हो करेगी हमेशा। ओके, एक सेकंड, मैं इसको दोबारा से करता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी उसमें एक टैब दिया हुआ था। मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन और ये 0.5 ओके कर दिया। ये पहली लाइन आपकी ये हो गई, मैंने ये लिखा। उसके बाद ये देखें जो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ था उसकी पहली लाइन पे खुद ब खुद वहां से जैसे ही मैं मुकम्मल करता जाऊंगा अगली लाइन इसकी देखेगा वो आगे चली गई है। अब इस पैराग्राफ की पहली लाइन देखें ऑटोमेटिकली इंडेंटेड है। यस सर। जैसे ये पैराग्राफ मेरा खत्म हो, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखें ऑलरेडी इंडेंटेड स्टार्ट हो रही है। ये देखें क्लियर होगी बात आपको? जी सर। जब ये आप ऑटोमेटिक कर देंगे तो उसका आपको ये फायदा हो जाएगा कि अगर आपको लेट से हर पैराग्राफ को पहली लाइन इंडेंटेड करनी है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऑटोमेटिक सिलसिला करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि नहीं भी मुझे तो ये नहीं करनी, मुझे तो सारी इंडेंटेशन खत्म करनी है, तो सिंपल यहाँ आऊंगा, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा और आप देखिएगा
सारी वापस ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी सिलेक्ट ऑल करके, सॉरी यहाँ से ठीक है। अच्छा, अब एक है फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन, एक होती है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग वो क्या होता है, सुना है कभी? जी यस पढ़ा था। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हैंगिंग लिखा हुआ है। एक फर्स्ट लाइन है और एक हैंगिंग है। ये हैंगिंग क्या होता है? लास्ट लाइन होती है पैराग्राफ की। Anyone else? पैराग्राफ को सेंटर में रखने के लिए? नहीं, वो आप यहाँ से करेंगे अलाइनमेंट से, लेफ्ट सेंटर राइट ये ऊपर मौजूद है। हैंगिंग इसलिए आती है ये जो है। Anyone? No? नो सर। ओके, हैंगिंग बेसिकली काम आती है मोस्टली आपके रेफरेंसेस के अंदर। आप अगर रेफरेंसेस देखना, रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जो 2 लाइन 3 लाइन तक एक ही रेफरेंस जा रहा होता है। अब अगर वो सारे के सारे रेफरेंस ऐसे लिखे हुए हों तो वो एक एक पूरा रेफरेंस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो में बड़ा मुश्किल हो जाता है रेफरेंस को समझना या करना, मतलब आइडेंटिफाई करना। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो रेफरेंस की पहली लाइन है वो मुकम्मल एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो, और जो सेकंड सेम रेफरेंस की सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी आगे लाइन है वो इंडेंटेड हो। तो उसमें जो ऑथर नेम होगा वो लेफ्ट पे विजिबल हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और जो नीचे वाली उसकी लाइंस है वो सारी इंडेंटेड होंगी। सारे ऑथर्स एकदम से हमारे सामने आ जाएंगे ऐसे पूरे तरतीब से। ओके, नहीं समझ आई? सर ये एक दफा करके दिखाएं फिर समझ आएगी। मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, एक फाइल खोलने लगा हूँ, फिर मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। मुझे जवाब से दोबारा चाहिए होगा शायद, एडमिन राइट्स। सर अब आप ही होस्ट रहे हैं, वो हो रही है रिकॉर्डिंग। ओके ओके सही है। ये अब आपके सामने रेफरेंसेस आए हुए हैं। आप इसमें ऑथर का नाम चेक करें और देखें कि ऑथर विजिबल हो गया, और उसी रेफरेंस का जो बाकी हिस्सा था वो जब अगली लाइन पे आया तो वो इंडेंटेड। अब ये है हैंगिंग इंडेंट। इसमें अब आप इजीली, अब आपको अगली लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये पता है कि पहला रेफरेंस ये है और दूसरा ये है। ये जो लाइन है ये पहले रेफरेंस का हिस्सा है, ये नया रेफरेंस नहीं है। अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो। तो अब ये रेफरेंस हमें पता है कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ है। इसमें पहली लाइन आपकी मुकम्मल है, सेकंड थर्ड फोर्थ आगे जितनी भी उसकी लाइन होंगी वो सब इंडेंटेड होंगी। तो दिस इज हैंगिंग इंडेंट। ये देखिए, अब आपके ऑथर्स के नाम आप इजीली चेक कर सकते हैं। ये अलवीज, अमेरिकन, असार केरे, बाबुला, पता नहीं बाबू, ब्ला 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 ब्ला, ये सारे अब आपके सामने आ रहे हैं। तो अब आपको एक हैंगिंग इंडेंट का पता लग गया, और अब आपको एक दूसरा कौन सा पता चला, सिंपल जो फर्स्ट लाइन वाला है आपके पास होता है सामने। ठीक है जी, अब वापस आ गया उसी डॉक्यूमेंट पे। सर एक बात कंफर्म करना चाह रहा था। जी जी शहजाद। सर मुझे कई दफा मसला होता है जब बुलेट्स लगाते हैं ना, उसके नीचे जब हम बुलेट्स खत्म भी कर देते हैं तो अगली लाइन लिखना चाह रहे होते हैं, तो वो लाइन थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है। ओरिजिनल जो ऊपर से टेक्स्ट होता है वहां से स्टार्ट नहीं हो रही होती। वो भी इंडेंटेशन ही है वो भी। ये इशू मुझे भी होता है वैसे, बुलेट्स वाला। अभी हम करके देख लेते हैं ना। ये मैंने बुलेट लगाई और ये अगली। अब आप क्या कह रहे हैं इसमें? सर मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन उससे थोड़ा सा पीछे स्टार्ट हो, जो सेकंड लाइन, तो फिर आपको बुलेट खत्म करना पड़ेगा उसका। सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है बुलेट खत्म करने के बाद भी ये ना बुलेट के नीचे ही आती है। ये देखें। हाँ अब तो हो गया सर। ये कभी मान जाता है कभी नहीं मानता। वो आपको उसको देखें ना, उसको 3 स्टेप्स है ना उसके। देखें, जब आपने एंटर किया तो उसने ऑटोमेटिकली बुलेट लगाए। अब आपने बैक स्पेस दबाई तो उसने बुलेट खत्म कर दिया, लेकिन चूंकि टेक्स्ट पहले से इंडेंटेड था तो वो इंडेंटेड ही है ऑलरेडी अभी भी।
अब मैंने इंडेंटेशन उसकी खत्म की और मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ। जब नेक्स्ट लाइन पे आया हूँ तो वो उसके साथ बराबर हो गया, लेकिन लाइन स्पेसिंग उसने बढ़ाई है क्योंकि वो पिछला वाला जो बुलेट वाला पैराग्राफ काउंट कर रहा है और नीचे वाली लाइन को वो अलग पैराग्राफ काउंट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन स्पेसिंग खत्म हो जाए तो फिर आप यहाँ वापस आएंगे और इधर आके आपने उनकी स्पेसिंग 0-0 कर देनी है। ये सारी स्पेसिंग ये देखें, आफ्टर वाली भी और बिफोर वाली भी, ये भी 0 कर दें, लाइन स्पेसिंग सिंगल कर दें और ओके कर दें, तो ये देखें अब आपके पास ये वो सारी खत्म हो गई, इंडेंटेशन भी और हर चीज। सही, ठीक हो गया? क्लियर सब लोगों को? यस सर। ओके, उसके बाद ये जो आगे हेडिंग्स मौजूद हैं, ये वाली हेडिंग्स आपको पता है क्या है और क्या करती हैं? ये मैंने बताया था आप लोगों को, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए। बताएंगे ना जवाब? नहीं सर, ये अभी हमने नहीं बताई, पहले शायद जब हमने एमए में पढ़ा था तब बताई। ओके, एमफिल को नहीं बताई? नहीं सर। नो सर। आपको पता है क्या, मुझे अब वी आर स्टिल लर्निंग एबीसी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बिल्कुल सर। और आपको पता है कि आपका सेमेस्टर खत्म होने को आ गया। सर पता नहीं क्या बनता हमारे सेमेस्टर का। तो कोरोना की वजह से सारा कुछ हो गया, वरना हो सकता था सर बहुत कुछ सीखने को मिल जाती है सेमेस्टर में। नहीं, हम लोग कभी भी कर सकते थे लाइव ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सुस्ती हुई है सर। असल में कुछ चीजें ऐसी रही हैं, आप देखें सर मेरे पास लैपटॉप का इशू था, फिर लैपटॉप का वो नहीं हो पाया, मतलब ये कुछ कोरोना की वजह से मामला चलते रहे। अब मैंने नया मोबाइल लिया है, इसीलिए क्लासेस लेनी पड़ी इजीली। जहाज़ेब ने तो नया मोबाइल लिया है भाई। सर ट्रीट तो बनती है। सर जहाज़ेब कौन सा है? जहाज़ेब कौन सा वाला है? सर ये वीवो का है, मेरे ख्याल में 606 है। ओके, सब लोग अपना एड्रेस लिखवाओ, ये फूड पांडा से आप सब लोगों को दावत भिजवा रहा है घरों पे। सर फूड पांडा ऐप की नहीं है इसके अंदर सर। कर लो ना भाई, वो कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन ये सर सिर्फ लर्निंग, सर ये सिर्फ लर्निंग अगर तुम मोबाइल ले सकते हो ना, अगर तुम मोबाइल ले सकते हो ना, तो एक कंप्यूटर 5 से 6 हजार रुपए मिल जाता है लड़के। सर वो असल में मैं आपको पता तो है सर, काम कुछ ऐसा होता है, कभी हर जगह पे कंप्यूटर लेके साथ नहीं जा सकते ना। मोबाइल पे आप जब हुक्म करेंगे, जहाँ हुक्म करेंगे, हम ऑनलाइन हो जाएंगे सर। सीखेंगे कहाँ ये वर्ड जो है? जी सर। और वर्ड की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? वर्ड की प्रैक्टिस तो सर जाहिर सी बात है, वो तो घर आके सर, घर आके नहीं सर, घर आके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बड़े अच्छे बच्चे हैं आप। वैसे भी सर ऑफिस में तो हम यूज करते हैं सर, सारा आपको पता है, हमारे सारी चीजें ये चलती रहती हैं वहाँ पे, और एक्सेल के ऊपर भी हम बनाते रहते हैं सारी चीजें। लेकिन सर इतना डीपली ये जो आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ये होगा सर, ये फायदेमंद होगा। ये अच्छा है, वैसे मुझे नहीं इन चीजों का आइडिया था, लेकिन आपने सर जिस तरह से भी बताया है, काफी सारी चीजें मेरी क्लियर होती जा रही है। कभी कभी मुझे भी मसले मसाइल होते थे, लेकिन अब वो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो जाएंगे। चलो इंशाल्लाह। ओके जी, ये जो नेक्स्ट है ना, ये स्टाइल्स का ये ऑप्शन आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए गए हैं। ये जो है ना, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको वर्ड में सीखनी चाहिए वो ये है। और गेस व्हाट, मैं वर्ड को मैंने पहला डिप्लोमा जो किया था ना इसके अंदर, वो मैंने किया था 1997-8 में या 1999 में। और ये उस वक्त से मैं मुख्तलिफ चीजें देखता आ रहा हूँ, लेकिन ये हमने कभी भी नहीं पढ़ी थी, ना हमें किसी ने पढ़ाई थी। और इनको जाके मैंने सीखा तकरीबन आज से कोई 7-8 साल पहले जाके सीखा कि ये क्या चीजें होती हैं, और इसमें इग्नोर करते रहे। और जब मैंने इनको सीख लिया तो इन बॉक्सेस ये जो सामने नजर आ रहे हैं, इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। इनके बगैर ना मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बुक, कोई पेपर, कोई चीजेस कुछ नहीं लिख सकता अगर मैं इनका इस्तेमाल नहीं। आप मैंने कभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन स्टाइल्स को यूज किया हो? कभी नहीं सर, कभी भी नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा सर कभी किसी का वो मैंने वो बनाया ना, पेज बनाते हैं हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे सर हम बना लेते हैं ना अपना, हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे सर हमारा पैड बना लेते हैं हम उस अपना डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो उसके अंदर हम ये है कि डिफरेंट स्टाइल देकर हम इसको जो है ना उसमें अपना नाम लिखकर और फिर उसके नीचे ब्लैंक छोड़ देते हैं, और वो हम वो जो पैड होता है वो हम आगे किसी को देना हो तो वो दे देते हैं। मैंने इस हद तक किया है सर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं किया।
और ये ऐसी चीज है कि अगर ये वर्ड से हटा दें तो शायद मैं वर्ड को कभी लूं ही ना, वर्ड कभी भी ना इस्तेमाल करूं अगर ये वर्ड से खत्म हो जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वर्ड की, वो हमने उनमें से अक्सर मिस की है। एनीवेज, ये है क्या बेसिकली, ये एक ऑटोमेटिक आपके पास एक ऑप्शन है, रेडीमेड ऑप्शन है, जो क्या करता है कि आप उसके थ्रू आप वर्ड को बता देते हैं कि ये जो तहरीर है ये मेरी हेडिंग 1 है, ये जो तहरीर है ये हेडिंग 2 है, ये जो तहरीर है ये मेरा टाइटल है, ये जो तहरीर है ये मेरा सब टाइटल है, ये जो तहरीर है फुट नोट है, एंड नोट है, ये मेरे कमेंट्स हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, हर चीज आप इसके थ्रू डिसाइड करते हैं। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपने वर्ड के साथ कम्युनिकेट करते हुए वर्ड को बता दिया कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये आम टेक्स्ट नहीं है। ये देखिए, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैंने ये जाके नॉर्मल पे क्लिक किया तो अब वर्ड को ये पता चल गया कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। और जब मैं इस पे जाके हेडिंग 1 पे क्लिक करूंगा तो अब वर्ड को ऑटोमेटिकली पता है कि ये जो चीज मैंने जिस पे क्लिक कर दिया ये मेरी हेडिंग 1 है। अब ये वर्ड को पता लग गया। जब वर्ड को ये बात आप बता देते हैं कि मेरी हेडिंग 1 है तो वर्ड क्या करता है कि फिर जब आप उसे कहते हैं ना कि मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बना के दो, ऑटोमेटिकली बना के दो, तो वर्ड को ये पता है कि भाई टेबल ऑफ कंटेंट में आपकी हेडिंग्स आती है हमेशा, जो भी आपकी मेन हेडिंग्स होंगी ना वो हमेशा वही आती है ना टेबल ऑफ कंटेंट में। जब भी किसी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट होता है तो वो क्या होता है उसके अंदर फेरिस्त, जो फेरिस्त होती है उसकी चैप्टर्स की फेरिस्त या कोई भी फेरिस्त, तो उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं। अब ये आपके सामने मैं यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली, ये देखें ऑटोमेटिक टेबल पे गया मैं, रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऑटोमेटिक पे गया तो देखें उसने क्या किया बोला, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने जिस हेडिंग 1 को, जिस टेक्स्ट को मैंने हेडिंग 1 कहा था उसने उसका बता दिया कि ये मेरी इस टाइम हेडिंग 1 ये है और ये इस टाइम है भी पेज नंबर 1 के ऊपर, पेज नंबरिंग बता दी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि व्यू में अगर मैं जाऊं और नेविगेशन पेन पे क्लिक करूं तो जो मेरी मेन हेडिंग होगी वो यहाँ पे लिस्ट में आएगी। ये सर आज क्लियर हुआ है बहुत अच्छे से, नहीं तो जब हम लोग रिपोर्ट बना रहे थे ना बीएस की इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो वो मैंने सारी वर्ड पे क्योंकि खुद बनाई थी, एंड में जो टेबल ऑफ कंटेंट रह गया था ना मेरा, वो मुझे पता नहीं चल रहा था। जब भी मैं वहां पे शो करती थी तो वो वाली हेडिंग उस तरह से आ नहीं रही होती थी, तो ये मुझे आज क्लियर हुआ है कि वहां सब हेडिंग भी इसमें हो जाती है। सर मैं तो हाइपरलिंक लगाता रहा हूं। मतलब मुझे ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि मुझे नहीं समझ आती थी कि टेबल ऑफ कंटेंट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा उस तरह से जिस तरह होना चाहिए। अभी आप देखिए, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये ले जी, ये मेरे पास मैंने 4 ऐसे समझे आपके चैप्टर की अलग अलग हेडिंग बनाई है और हर चैप्टर को मैं अलग पेज पे लेके जा रहा हूँ, लेआउट, और यहाँ मैंने आके कहा कि ये सेक्शन ब्रेक क्रिएट कर दो। चैप्टर 3 भी मैंने से कहा सेक्शन ब्रेक क्रिएट कर दो, ये मैं ब्रेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। चैप्टर 4 को भी मैंने कहा कि इसकी भी पेज ब्रेक क्रिएट कर दो। ये ब्रेक्स पढ़ाई है ना मैंने जी सर, या नहीं? नहीं सर अभी नहीं पढ़ाई, एमए में पढ़ी थी। ओके, अब ये मेरी सारी, सर कंट्रोल एंटर दबा रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिंपल उसके हेडिंग के शुरू में कर्सर को रखता हूँ, लेआउट टैब में ब्रेक पे जाके, और ये मैंने सामने सेक्शन ब्रेक्स हैं, इसमें से ऑड पेज ब्रेक को मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑड पेज, अच्छा, अब मैंने कहा कि ये चैप्टर 1 जो है इसको मैंने अभी हेडिंग 1 का नाम दे दिया, ये हेडिंग है मेरे पास। अब ना सिर्फ ये हेडिंग 1 है बल्कि मैंने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर को इसको डबल क्लिक कर लिया मैंने। एक सेकंड, ये मेरे जहां जहां मेरा टेक्स्ट है मैं उस सारे को ना इसी हेडिंग के साथ चेंज करता जा रहा हूँ। ये देखें, लाइफ आसान है बहुत, आपको कुछ नहीं करना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। ये देखें, और जो मैंने किए यहाँ पे आप लेफ्ट पे देखें, आपके पास वो सारा कुछ आ गया है। हालांकि अभी ये चैप्टर 5 हो सकता है पेज नंबर 200 पे हो जाके स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन अब आपको 200 पेज तक माउस की स्क्रॉलिंग करते करते स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, 2 पेज नंबर 200 पे जाना आपका हाल बुरा हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे हेडिंग्स में से देखेंगे कि आपकी चैप्टर नंबर 5 कौन सा, पे क्लिक करेंगे चैप्टर 5 पे पहुंच गया, चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे चैप्टर 1 पे आ गया, सामने चैप्टर 1 आ गया। चैप्टर 3 पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ले जाएगा आपको, क्विक लाइक विद इन सेकंड्स। अब जो में अगर आप पहले सफे पे आपने काम किया है, फिर अब आपको जाके करना आखिरी चैप्टर के ऊपर, तो अब आपको जाके या तो स्क्रॉलिंग करें, ऐसे एक सफे को लेते जाएं, स्क्रॉलिंग करते जाएं, आराम से पेजेस निकालते जाएं और ढूंढते चले जाएं,
या फिर दूसरा यहाँ पे आपके सारी मेन हेडिंग्स यहाँ नजर और काम शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं, बाजू का आपको बार बार काम करना है तो आप अपनी हेडिंग बना लें कि चेंजेस हेडिंग्स ना, चेंजेस, ऐसे खुद से मैंने एक हेडिंग बनाई, मैंने उसको चेंजेस का नाम दे दिया है। तो मैं उस चैप्टर के अंदर और मैं इसको चैप्टर 4 में लेके जा रहा हूँ, ये मेरी चैप्टर 4 में आ गई है और इसको मैंने कहा कि ये मेरे हेडिंग नंबर 2 है। तो ये देखें आप ये चैप्टर 4 के अंदर जो सब हेडिंग थी आपकी वो उसके अंदर कैसे शो हो रही है, देख रहे हैं। 1 के अंदर मैंने कहा इंट्रोडक्शन के अंदर एक और हेडिंग दी मैंने हिस्ट्री, और इसको मैंने कहा ये मेरी हेडिंग 2 है। अब ये देखें आपकी उसके हेडिंग 2 में चैप्टर 1 के नीचे हिस्ट्री आ गई है। यहाँ पे मैंने कहा लेट्स से ऐसे मैं रैंडम लिख देता हूँ कि बुक्स, ये देखें वो सारी हेडिंग्स आपकी आती जा रही हैं। हर चैप्टर के अंदर उसकी सब हेडिंग्स अलग से नजर आ रही हैं। बोलूंगा तो इसके अंदर जितनी भी उसकी सब हेडिंग की लिस्ट होगी वो सारी इसके अंदर आ रही है। हिस्ट्री, प्रॉब्लम, ऐसे मैं मुख्तलिफ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट, इन सारों को मैंने कह दिया कि ये सारी आपकी वो है हेडिंग्स, हेडिंग 2 है। अब आप देखेंगे आपके चैप्टर 1 के अंदर आपकी सारी हेडिंग्स की यहाँ पे सब हेडिंग्स की भी लिस्ट आती जा रही है। आपको जिस भी जाने वहाँ सब वहाँ पहुंच जाएगा। ये देखें बेहतरीन है। और ये आपके कितना ज्यादा इससे टाइम सेव होता है इससे। और सिर्फ ये नहीं होता बल्कि मैंने अब क्या किया, मैं इंसर्ट में गया, मैंने कहा जो मुझे एक पेज ब्लैंक पेज ऊपर और यहाँ पे क्रिएट कर दो, तो मैंने चैप्टर 1 से पहले एक और ब्लैंक पेज क्रिएट किया, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ब्लैंक पेज मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे स्पेस उसने एक्स्ट्रा शो कर दिया। इसका मतलब ये जो टेक्स्ट है उसको ऑटोमेटिकली हेडिंग के तौर पे ले रहा है। मैंने इसे कहा कि ये हेडिंग नहीं है बल्कि नॉर्मल है, मैंने ये नॉर्मल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही नॉर्मल पे क्लिक किया तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ आ रही थी वो खत्म हो गई। अब ये वर्ड को पता लग गया कि यहाँ पे आम सादा नॉर्मल टेक्स्ट आने, हेडिंग नहीं आनी, ठीक है। यहाँ आके जब मैंने रेफरेंस में दोबारा गया हूँ और मैंने कहा कि मुझे टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक बना के दो, तो आप देखें कि उसने आपकी क्या टेबल ऑफ कंटेंट बनाई है। और ये सारे पेजेस खुद ब खुद आ रहे हैं, हर चीज खुद आ रही है। कोई अभी तक कोई सवाल नहीं सर। सर ये इतना आसान है तो हमें पता क्यों नहीं था पहले इसके बारे में? मुझे नहीं पता, ऐसे क्यों नहीं पता था, लेकिन ये बहुत आसान है। अब इसमें एक चीज और आपने समझनी है, वो समझनी है। अब देखो अब आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है ना, मैं कहता हूँ कि मैं चौथे चैप्टर पे जाना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट चौथे चैप्टर पहुंच जाऊंगा। सर फिर से रिपीट करें इसको, कंट्रोल क्लिक, सिंपल कंट्रोल क्लिक, और मैं दोबारा वापस नेविगेशन पेन में गया और यहाँ जाके मैं वापस अपने उस पर चला गया टेबल ऑफ कंटेंट में, और मैंने इसको भी हेडिंग का नाम दे दिया इसमें। लेट्स से मैंने इसको हेडिंग में चेंज कर दिया। चलो फिलहाल मैं इसको हेडिंग 1 कर रहा हूँ और इसको मैंने नाम भी इसका कंटेंट की वजह टेबल ऑफ कंटेंट उठा लिया। ये ले ये, और इसके अंदर मैंने जाके ऐसे कहा कि हेडिंग 1 है। तो जी अब आपकी हेडिंग 1 जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी अब आपके पास यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया आपके पास लिस्ट में इसमें लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अच्छा सिर्फ ये नहीं बल्कि अब अगली चीज, जिस भी आपने हेडिंग में जाना है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट से ऑटोमेटिकली वहां चले जाएंगे। कंट्रोल, ये देखें उसके सामने इंस्ट्रक्शन भी आ गई है कि अगर आपने इस जगह पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस क्लिक कर लें। ये मैंने कंट्रोल प्रेस किया, ये क्लिक किया तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर पे आ गया लाइक दिस, ठीक है। अब इस चैप्टर पे आने के बाद मैं क्या बताने जा रहा था, मैंने कौन सी बतानी थी अभी आपको भूल गया हूँ। कुछ चीजें थी मेरे और मैं हाँ याद आ गया। मैंने ये किया, मुझे दरमियान में टेक्स्ट मेरा ऐड होता गया तो मेरा जो चैप्टर 3 था ना, आपके कंटेंट पे देखें इस टाइम कहाँ पे शो कर रहा है, उसका पेज नंबर चैप्टर 3 का पेज नंबर 5 है ना। मैं चैप्टर 3 पे आया और काम करते करते मेरा ये चैप्टर 3 चैप्टर 2 मेरा ज्यादा लंबा हो गया और ये जो चैप्टर 3 है ना ये मेरा बहुत सारे आगे चला गया, काफी आगे चला गया। अब मैं वापस कंटेंट पे आया तो यहाँ पे चैप्टर 3 अभी तक किस पे शो हो रहा है, पेज नंबर 5 में, जबकि एक्चुअल में टेबल जो 5 है वो तो बहुत आगे चला गया, चैप्टर 3 जो है। तो आपको ये करना होगा कि जब भी अपने डॉक्यूमेंट फाइनल रेडी करेंगे ना, प्रिंट निकालने, तो ये डॉक्यूमेंट जब बंद करने लगे उससे पहले आप टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे अपडेट टेबल है, इस पे लाजमी आपने अपडेट करना है उसको। जब भी कुछ चेंजेस करें टेबल ऑफ कंटेंट को आपको अपडेट करना है आपने। मैं इस पे आया और मैंने कहा अपडेट एंटायर टेबल
और इस पे जाके ओके कर दिया। अब आप चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर था ना, ये देखें। अब चैप्टर नंबर 3 जो 5 नंबर पेज के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट होके 9 हो गया, चैप्टर 4 ऑटोमेटिकली अपडेट होके 11 हो गया, और ये चैप्टर 5 जो है वो 13 पे चला गया। तो आपको अपडेट लाजमी करना है हमेशा। बेशक राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके भी अपडेट फील्ड एंटायर टेबल और तब भी ओके कर दें। कोई इशू तो नहीं है इसमें? नो सर। चलें, अब एक सेकंड ठहरिएगा, मैं पीएचडी वालों को मैसेज कर दूं, मुझे याद आ गया, मैंने उनको एक चीज नहीं बताई है, मैं कहता हूं कि मुझे वो क्लास में याद करवा दें वरना भूल जाऊंगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? ऑल गुड? सर सब हेडिंग का एक दफा रिवाइज करवा दें थोड़ा सा। आप जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको जाके हेडिंग 2 कर दें। आप जब हेडिंग 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सब हेडिंग बन जाएगी, जो भी उसके ऊपर मेन हेडिंग होगी ये उसके अंदर चली जाएगी। और सर ये हेडिंग 3 यानी हेडिंग 2 तो ठीक है, हेडिंग 3 का इसमें मुझे थोड़ा क्लियर करें। हेडिंग 3 अगर मैं हिस्ट्री के नीचे कोई और टेक्स्ट लिखता हूँ और उसको हेडिंग 3 कहता हूँ, हिस्ट्री, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट्स से बैकग्राउंड, और मैंने इसे कहा कि ये मेरी हेडिंग 3 है, ठीक है। अब आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं और इसको दोबारा से अपडेट करें, अपडेट और एंटायर टेबल, और अब देखें आप चैप्टर 1 की जो मेन हेडिंग है चैप्टर 1 है, उसकी हेडिंग 2 हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर एक और सब हेडिंग बन गई है वो है बैकग्राउंड की। अब ये जो बैकग्राउंड है ये हिस्ट्री की सब हेडिंग है, और ऑटोमेटिक सारी चीजें खूबसूरती से हो रही हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और जो इसमें इशू आता है वो ये आता है कि जब आप बाय डिफॉल्ट अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट खोलते हैं ना, तो ये हेडिंग के जो स्टाइल्स है ना ये कोई मजे के नहीं है जो ऊपर बने हुए हैं डिफॉल्ट स्टाइल्स। मतलब ये कोई बात है भला कि अगर आपको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की हेडिंग जो है ये इस किस्म की बनी हुई हो, मतलब मुझे तो नहीं अच्छी लग रही, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने काम शुरू किया उस पे इसके स्टाइल में जाके यहाँ पे मॉडिफाई का बटन है, ओके, आप जाएंगे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये चीजें खुल गई हैं, मुख्तलिफ चीजें, फॉन्ट कौन सा आपने देना है आप चूज कर लें, साइज क्या रखना है आप चूज कर लें, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर कौन सा करना है, सारा कुछ आप चूज कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आप यहाँ फॉर्मेट का बटन आपके पास है, इधर भी आपके पास फॉन्ट, पैराग्राफ, सारी चीजें मौजूद है, बॉर्डर, लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्ट की, टेक्स्ट इफेक्ट्स, जो कुछ भी है उस एक हेडिंग पे आपने करना है, तो ये सारे का सारा कुछ उस एक हेडिंग पे अप्लाई हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ पैराग्राफ में जाता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि मेरी जो भी मेन हेडिंग होगी ना उसकी जो स्पेस है ना उससे पहले और उसके बाद वाली वो 24 पॉइंट होनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग सिंगल हो लेकिन हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद 24 पॉइंट स्पेसिंग हो। ओके किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट का बटन दबा दिया, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरी हेडिंग जहां जहां भी मौजूद है पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेडिंग 1 है वो सब की सब उससे पहले और उसके बाद की स्पेस 24 हो जाएगी। ये देखें, अब आपके हिस्ट्री के बाद ये चैप्टर 1 और हिस्ट्री के दरमियान में स्पेस चेक करें, मैं कहता हूँ ये नॉर्मल है। अब ये इनके दरमियान में स्पेस चेक करें और ये सारी की सारी जो आपकी हेडिंग्स हैं से पहले और उसके बाद ये देखें अब इनकी स्पेसिंग जो है ना 24 हो गई है। चैप्टर 2 के बाद बुक्स और इसके दरमियान लाइन नहीं, ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग है यहाँ पे और वो आपने खुद से ऐड कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ गया और मैंने इसे कहा कि जी मुझे इसका जो फॉन्ट है ना लेट्स से वो भी टाइम्स न्यू रोमन चाहिए और मुझे हेडिंग का जो साइज है वो 18 चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट क्लिक किया, ओके किया, जहां जहां मेरी हेडिंग थी वो सारी के सारी ये देखें वो टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड और 18 साइज में आ गई हैं, ये देखें। और यहाँ जाके अपडेट फील्ड करना है, एंटायर टेबल करना है, ओके करना है, तो ये देखें अब आप इसको उसने उस हिसाब से चेंज कर दिया। इसका उसने फॉन्ट नहीं चेंज किया, इसका फॉन्ट अगर चेंज करना हो तो वो कैसे होगा? एनीवन? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही। किस चीज के फॉन्ट की बात कर रहे हैं सर आप? टेबल ऑफ कंटेंट का फॉन्ट नहीं चेंज हुआ, ये भी हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली।
तो इसको सिलेक्ट करके हम फॉन्ट चेंज कर देंगे। ओके करते हैं। यहाँ लेट्स से ये लेंगे टाइम्स न्यू रोमन और यहाँ हमने कहा 12, तो उसने करते हैं टाइम्स न्यू रोमन और 12 किया। ये देखें सारा हो गया ना जी, टाइम्स न्यू रोमन हो गया कैलिब्री से। अब मैंने 12 इसको अपडेट किया। ओ ये क्या हुआ? अपडेट एंटायर टेबल करेंगे। वो एंटायर टेबल किया लेकिन वो दोबारा से कैलिब्री में आ गया। आप दोबारा इसको चेंज कर लें, आप इसको दोबारा कर लें। जैसे ही इसको करेंगे ना वर्ड को आप उसको टेबल को आप करेंगे चेंज करेंगे, वो जो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट और साइज है वो वही खुद ब खुद उसको उठा लेगा। ये मैंने दोबारा टाइम्स न्यू रोमन किया, देख रहे हैं फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है। मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट एंटायर टेबल ओके किया, ये देखें वापस कैलिब्री में आ गया। तो जो आपका आइडिया था वो तो काम नहीं किया, अब क्या करें? स्टाइल्स में यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट मतलब जो उसमें हमने रेफरेंसेस में देखा था वहां से कुछ दोनों में से कहीं से होगा। ओके अब उसका हल ये है, जिसको आपने चेंज करना है उस पर क्लिक करें और ये नीचे बटन है आपके पास, इसकी शॉर्ट की भी आपके सामने ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, आपने इस पे क्लिक करना है। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, ये टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग आपके सामने आ रही है। फिर मैं इसको बड़ा करता हूँ। जी आपने क्लिक किया ना, वो खुद ब खुद आपको उसका वो उठा के दिखा देगा, उसी का फोन उसी जगह ले जाएगा। ये इसके अंदर ये जितनी आपकी हेडिंग्स सारी आप एक एक करके चेंज कर सकते हैं। ले जी मैंने इसको हाइपरलिंक लिखा हुआ है ना, मैंने इसको जाके इस पे इसको जाके ये देखिए मॉडिफाई किया और मैंने यहाँ जाके कहा कि टाइम्स न्यू रोमन है और इसको मैंने कहा कि इसका 12 कर दो और मैंने इसे कहा इसको ब्लैक कर दो और ओके कर दो। तो ये अब आपके जितने भी ये देखें कंटेंट है ये दोबारा टाइम्स न्यू रोमन हो गए नीचे वाले, देख रहे हैं। और अब मैं अपडेट करता हूँ तो देखें उसके बाद ये चेंज होता है, कभी वापस जाता है, गया वापस। हेलो अभी तक ये टाइम्स न्यू रोमन अपडेट करने के बाद भी टाइम्स न्यू रोमन रहा है ये। जी मैं उधर से चेंज किया स्टाइल्स में से। अब ये मैंने डिफॉल्ट स्टाइल उसका चेंज कर दिया ना, अब वो जब भी होगा वो यही है। इसी तरह से मैंने ये सारे मॉडिफाई कर देने हैं अपनी उसके मुताबिक, जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके मुताबिक इनको चेंज करता जाऊंगा। हेडिंग साइज, फॉन्ट साइज, ये सारा कुछ मैंने कर दिया है। ऑटोमेटिकली अपडेट पे क्लिक कर देंगे, इसके पैराग्राफ में जाके जो लाइन जो सेकंड हेडिंग है मैंने 18 कर दी है। फर्स्ट की मैंने 24 की थी, सेकंड की 18 कर दी है, बिफोर एंड आफ्टर। ओके किया, ऑटोमेटिकली अपडेट पे क्लिक किया एंड डन। अब आपकी जहाँ जहाँ हेडिंग 2 होगी वो सारी की सारी उसका जो फॉन्ट होगा वो टाइम्स न्यू रोमन होगा, उसका कलर ब्लैक होगा और उसकी स्पेसिंग 18 बिफोर और 18 उसके आफ्टर होगी हेडिंग के। और यहाँ पे इसको प्रीव्यू जो आ रहा है उसके अंदर देखें उसका कलर ब्लैक हो गया। इस तरह से हेडिंग के अंदर भी आप जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, कलर उसका ब्लैक किया, साइज उसका हमने 13 कर दिया, लेट्स से हम 13 कर देते हैं और इधर से हमने फॉन्ट उसका टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, इधर से बोल्ड कर दिया, ऑटोमेटिकली अपडेट पे क्लिक कर दिया, फॉर्मेट पे गए, पैराग्राफ में गए और हमने यहाँ पे स्पेसिंग उसकी कर दी हमने लेट्स से 18, इसकी भी 18 रखी, लाइन स्पेसिंग सिंगल, ओके ओके। तो अब आपकी जहाँ जहाँ हेडिंग 3 थी उसका प्रीव्यू चेक करें तो उसकी हेडिंग 3 में हेडिंग और टेक्स्ट के दरम्यान में स्पेस भी बढ़ गई, उसका कलर भी ब्लैक हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। हाँ जी। और अब आप देखें आपकी जो ये सामने आपकी टेबल ऑफ कंटेंट है ये खूबसूरत ज्यादा नहीं होगी पहले से? जी सर। आसान है मुश्किल है? आसान है सर, अगर याद रह जाए तो। तक आप लोगों ने कहते ये नहीं इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं याद होगी? असल में कभी जरूरत इस तरह से पड़ी नहीं और इतना ज्यादा, क्योंकि असल में चीजों की रेगुलरली यूज है तो फिर बंदा उसका कोई हल ढूंढता। मैंने एक ये जी जी एक बनाई थी इंटर्नशिप रिपोर्ट और एक बनाई थी स्टडी टूर रिपोर्ट, उसमें सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट डाले थे, उसमें तो मैंने हाइपरलिंक्स डाल के मैंने तो कर दिया था।
आपने हाइपरलिंक्स डाले थे, मेरे से बन ही नहीं रहा था वो, फिर मैंने जो था टेबल ऑफ कंटेंट बाद में उससे फोटोस्टेट शॉप वाले से क्रिएट करवाया था, लेकिन उसने मुझे ये तो नहीं बताया था कि इसमें हेडिंग 1 और हेडिंग 2 सिलेक्ट होगी तो वो ऑटोमेटिकली बनेगा, तो ये नहीं मुझे बिल्कुल भी आइडिया था। ठीक हो गया जी। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये इंशाल्लाह ये कोर्स पढ़ने के बाद आप वहां जाके जो यूनिवर्सिटी चौक पे बैठे हैं ना, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कंपोजिंग की। अच्छा जी, अगली चीज, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। ये एक बटन है मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ये नजर आ रहा है आपको? डिक्टेट। Yes, sir. Okay, so now going to learn how to dictate Microsoft Word, to write just by dictation. It really is very, very helpful. If you're having any difficulties, dada कोटाना। सर ये मेरे पास नहीं है सर, ये मेरे पास भी नहीं, मुझे ये ऑप्शन नहीं मैंने कभी भी पढ़ा। सर मेरे पास ऑफिस 365 है, उसमें तो इस तरह का कुछ नहीं, ये होम में ही है ना बेसिकली। थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, हाँ ये होम टैब में आ रहा है। सर होम टैब में मेरे पास डिक्टेशन नहीं आ रहा, एडिटिंग आ रहा है। कर लीजिएगा, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे उसमें हो सकता है हाइड हुआ हो। तो once you have this dictation you can actually dictate। हो सकता है कि सर ये माइक्रोसॉफ्ट ये जो ऑफिस 365 है इसमें फीचर्स भी थोड़े से लिमिटेड है ना प्रोफेशनल से। I have no idea। ओके, आपका ये फाइंड रिप्लेस आ रहा है, उसके साथ आपका डिक्टेट आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। खैर मैं ये ऑप्शंस में कहीं चेक करता हूँ, सर्च कर लेते हैं। नहीं, I think it should be and the best thing is that you don't have to even speak slowly. If you continue speaking even with a very, very fast pace, the world will pick it up. सर अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, फिर टाइप करें, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? सर जो इंग्लिश है हमारी वो टाइप करने से आती है, सोचने से नहीं आती, बोलने से नहीं आती। ये तो है। सो ये एक और चीज हो गई, और उसके बाद हमने इसके अंदर पेस्ट स्पेशल कितने लोग जानते हैं? सर आइडिया है मुझे थोड़ा सा। सर समझ नहीं आ रहा है। नो सर। अच्छा मुझे बताएं, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ हमारे पास सब कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठा हुआ है? प्रेजेंट। Yes, sir. ये प्रेजेंट। अहमद नदीम। सर शहजाद अली। समरीन। जी सर। समरीन। मदीहा। जी सर। इसका मतलब अहमद नदीम नहीं है इस वक्त। सर आ गए, नहीं उनका तो माइक भी बंद है, उन्होंने सिर्फ हाथ रेस। अहमद नदीम से आई थिंक लॉग इन करके चले गए वो। सर असल में कल इकरा ने बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, वार्निंग, बड़ी सख्त वार्निंग थी, तो वो फिर कुछ तो करना था। नहीं जहरी बात है, मतलब सीरियसली मुझे तकलीफ हो रही थी कि मेरी ये क्लास है और यही क्लास क्यों नहीं आ रही, जबकि सारे के सारे माशाल्लाह मेच्योर लोग हैं। मतलब ऑफ कोर्स मेरी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से डिफरेंट हैं जो मेरी बीएससी एमए वालों से हैं। जी सर। सर अब हम बड़े हो गए, फीस भरी हुई आप लोगों की है, तो क्या नुकसान होगा अगर हम कुछ सीख लें? तो कोई नुकसान नहीं है ना सीखने में, जब पैसे भी भरे हुए हैं। तो अगर पैसे आप लोगों के पास ज्यादा हो तो मुझे भिजवा दो। नहीं सर, आज तो हमें जरूरत है बहुत ज्यादा। सर हमारी फीस आपके पास एक्स्ट्रा तो हमें भेजते हैं। नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा कहां से होगा, मैं तो इसलिए तो क्लासेस पढ़ा रहा हूं। सर मैंने सुना था कोई हाफ यूनिवर्सिटी वापस करे, मतलब या शायद आगे वो हमें कोई रिलैक्सेशन दें, इस तरह का कुछ सेकंड सेमेस्टर की। आप देखें कहां से वो करेंगे वापस। सर वो गवर्नमेंट ने कहा था ना कि खा दे रही है सारे टीचर्स को।
एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रही है सर, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, सारी फैकल्टी को यूनिवर्सिटी पैसे दे रही है, बल्कि ऑफिसेस खुले हैं ना, ऑफिसेस खुले हैं सर, हमारा तो ऑफिस भी खुला है सर। और जो डेली वेजेस वाले हैं ना बेचारे, जो जिनको उनको भी यूनिवर्सिटी मंथली तनख्वाहें दे रही है, हालांकि वो डेली वेजेस वाले थे, लेकिन ओवर टाइम दे रही है कि भी ताकि उनके सर ओवर टाइम तक मिल रहा है सर। तो अब वो कहाँ से करेगी यूनिवर्सिटी के भी वो लोगों को पैसे वापस करेगी, कैसे करेगी? यूनिवर्सिटी के पास इतना तो नहीं है सर, जो लोग लॉकडाउन में काम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम भी मिल रहा है सर। बिल्कुल मिल रहा होगा। एनीवेज चलें, पेज स्पेशल रह गया, लेकिन ये मैं मेरा ख्याल है कि आई एम फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड, सो इसको अब नेक्स्ट क्लास के लिए बाकी चीजें कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सेशन हियर, और उसके बाद भी एक नेक्स्ट जो भी होगा, मुझे नेक्स्ट आप लोग आपस में क्लास की टाइमिंग और वो करके मुझे बता देंगे। जवाद और इकरा आप दोनों मुझसे राब्ते में रहिएगा और आप क्लास को बता दीजिएगा जो हम नेक्स्ट टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है? सर 2 बातें आप पूछना चाह रहा था। शहजाद अगर अर्जेंट तो भी पूछ लो, वरना मैं वाकई में थक गया हूं, मेरा गला फुल दर्द कर रहा है। ओके सर, ये बता दें लास्ट में आपने कुछ पूछा था, फिर आप डिस्कशन चेंज हो गई हमारी। पेज स्पेशल का पूछा था, वो अगली क्लास में बताऊंगा मैम। पेज स्पेशल, ठीक है सर। पेज स्पेशल, सॉरी। और सर ये बता दें सिर्फ कि हेडिंग की जो फॉन्ट साइज है वो कितना होता है? जैसे उसका 12 होता है तो उसका कितना होता है सर? आप लोगों को जो गाइडलाइन दी ना एमफिल की, मैंने उसको आपको देखना होगा। सही, आपको उसको फॉलो करना है, जो वहां पे लिखा गया वो आपको वहां पे अपनी हेडिंग में देना है। और सर एक और चीज, आज की इस क्लास को 3rd क्लास कंसीडर करके हम अटेंडेंस लगाएं? हाँ, जो हमारे अब तक जो ऑनलाइन जो सेशंस हुए ना उसी हिसाब से आप लगाएंगे। ठीक हो गया। और इसमें जो हमारे जो साहब ऑनलाइन आके चले गए उनको फिर अब देख लीजिएगा कि क्या करना है, एब्सेंट करना है, प्रेजेंट करना है। आई थिंक सर उनकी हाफ प्रेजेंट और हाफ एब्सेंट होनी चाहिए। उनकी हाफ प्रेजेंट लगा देंगे, ठीक है, उनकी हाफ प्रेजेंट लगा देंगे, फेयर इनफ। 50 नहीं, उनको ना हम 50/50 50/50 कर देते हैं। सर इंटरनेट का भी कोई इशू हो सकता है सर। जो आके चले गए उनका अगले वीक में टेस्ट ले लीजिएगा, अगली क्लास में। अगर उनका टेस्ट ठीक हुआ तो वो जो है उनके अटेंडेंस लग जाएगी। खूबसूरत आइडिया, आई लाइक इट। सर वो तो हम अगली क्लास से पहले वैसे ही पढ़ लेंगे सर, जवाब भाई से इंशाल्लाह। जो हमारा सेशन होता है ना वो तो हमने डिसाइड कर लिया ना, अब नेक्स्ट क्लास से पहले जो हमारा टाइम होगा उसमें हम जवाब भाई से सारी चीजें रिपीट कर लेंगे सर। और सर एक और चीज, जी सर एक और चीज के ना, संडे की बजाय कन्वीनियंट होगा कि हम सैटरडे को क्लास रख लें प्लीज 12 बजे। जब रखें, जिस दिन रखें, जिस टाइम रखें, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। वीक में 2 क्लासेस है ना, 2 क्लासेस हैं तो एक सैटरडे को कर लेते हैं। सिर्फ ये देखना है कि भी सैटरडे को 12 बजे मेरी पीएचडी की क्लास हो रही है आजकल। ओके। तो उस क्लास के से पहले और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगी, उसके बाद मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ। चलिए वो हम लोग आपस में डिसाइड करके ना आपसे पहले शेयर कर लेंगे। ठीक हो गया। सर अगर 3 क्लासेस भी और मंडे को 12 बजे मेरे पास भी, मंडे को 12 बजे भी क्लास है मेरी वैसे, तो जिस टाइम मेरी क्लास होगी उसके अलावा पहले आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अपना शेड्यूल, उसके मुताबिक फिर आप एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग शाम को 6 बजे भी कर सकते हैं, 7 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे तक कर सकते हैं। आप रात सबसे बेस्ट आइडिया सर, सुबह 11 से लेकर रात तक आप जो भी आपस में तय करें।